ओम शांति। ओम शांति। भट्टी शुरू करने के पहले 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। अपने मन की तार को चलिए परमात्मा से जोड़ें। और आज हम ये लक्ष्य रखेंगे कि आज हम पूरी भट्टी एक ही स्थान पर बैठ कर के और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के हम ये भट्टी करेंगे। बिल्कुल साइलेंस में अपने मन को परमात्मा से जोड़ें और बिल्कुल शांति में बस एक ही संकल्प हो कि मैं आत्मा हूं। इस शरीर से न्यारी, इस देह से न्यारी, दो भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक सुंदर सितारा, दिव्य प्रकाशमय ज्योति स्वरूप हो। अलर्ट होके बैठ जाइए। ओम शांति। ओम शांति। हमने जो भट्टी का लक्ष्य लिया है, उस भट्टी के लक्ष्य अनुसार हमने लास्ट देखा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के आधार से और पुरुषार्थ के आधार से कि हम अपने पुरुषार्थ को फॉलो फादर के रूप में करें। आज हम एक बहुत सुंदर चैप्टर लेने वाले या पुरुषार्थ कहे लेने वाले, और पूरा सप्ताह मुझे ये पुरुषार्थ करना है। हमने दादियों को अलग अलग पुरुषार्थ अलग अलग स्वरूप में हमने देखा कि कैसे दादियों ने इस जीवन कहानी के अंदर, जैसे हम अभी सुन रहे कि ब्रह्मा बाबा ने खुद बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस की लिखने की। यहाँ तक कि हमारी दादियों ने भी सुनाया कि कैसे 14 साल भट्टी के अंदर उन्होंने एक दूसरे के सामने बैठ कर के बाबा ने अलग अलग रीति से कि मैं आत्मा हूं ये पाठ पक्का करा है। और हमें तो ये समय बहुत अच्छा मिला है कि हम घर पे हैं और सारे जिम्मेवारियों से कहीं थोड़ा तो हल्के हैं, है ना। भले घर से काम हो रहा है, भले जिम्मेवारियां भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा अपने लिए समय निकाल सकते हैं। और इसीलिए इस समय को हमें बहुत सफल करना है। काफी भाई बहनों ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि हमने अमृत वेला बहुत पक्का कर लिया है सबने, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमको ये पुरुषार्थ करना है कि मेरा अमृत वेला जो है वो सिर्फ अच्छा या उठना नहीं हो, लेकिन अभी बहुत पावरफुल हो। और इसीलिए अभी हम क्या करेंगे कि रोज, अगर वैसे हम देखो तो 7 दिन के कोर्स के हिसाब से हमारा जो अभी का वीक है उसमें ड्रामा का पार्ट आता है। और ड्रामा किसका पक्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान, भूत और भविष्य, अगर हम समय की रफ्तार को अगर हम देखते हैं तो ये महसूस होता है
कि अभी संगम युग का भी जो समय है, कि जैसे संगम युग का समय भी अंत की तरफ जा रहा है, और इस संगम युग के अंत के अंदर भी हमारे पास हमारा सुरक्षा कवच होना बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है, जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि शुरू शुरू में मुझे ये सीन बहुत प्यारी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, कि जैसे राम और रावण की युद्ध चल रही होती है, और उस समय के अंदर जो राम के पक्ष होते हैं तो वो आसमान में तीर करते हैं, मन में कुछ बोलते हैं, या जैसे महाभारत में दिखाते हैं कि उनके आसपास एक सर्कल तैयार हो जाता है, या आसमान में तीर करते हैं, चलाते हैं, और फिर वो बारिश भी कर सकते हैं, अग्नि पैदा कर सकते हैं, तूफान ला सकते हैं। तो कहने का भाव कि वो जो तीर है, वो तीर हमारे संकल्प का यादगार है। हम ऐसा अभ्यास करेंगे ये पूरा सप्ताह। वो जो कमान है, कि जिस कमान में रख करके वो तीर चलाते हैं, वो कमान हमारी बुद्धि है, और हमारे आसपास का जो वायुमंडल है, वातावरण है, प्रकृति है, तो ये महसूस करें कि हम जो संकल्प कर रहे हैं, या इस बुद्धि रूपी कमान से हम जो छोड़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे चारों तरफ पड़ रहा है। और विशेष रूप में जैसे रामायण में दिखाते कि वो पूरा सर्कल एक तैयार हो जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही मैं जो स्वमान लेती हूँ, है ना, रोज जो आपको स्वमान मिलते हैं, तो मैं जो रोज स्वमान लेती हूँ या पढ़ती हूँ, याद करती हूँ, उस स्वमान का एक पूरा सर्कल मेरे चारों तरफ बन रहा है, और वो पूरा सर्कल मेरे चारों तरफ बनते हुए इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार हो रहे हैं कि भले मेरे आसपास चारों तरफ सब तरफ नेगेटिविटी है, भले कितना भी कोई डर का माहौल है, लेकिन मेरे चारों तरफ वो होते हुए भी वो कोई भी वातावरण या वो वाइब्रेशन मुझे टच नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं बहुत सेफ हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। तो एक हम ये अभ्यास करेंगे कि बार बार अपने आप को स्वमान में स्थित करते हुए, स्वमान को संकल्पों से जोड़ते हुए, हम हर कर्म करते हुए वो सर्कल का अनुभव करेंगे कि मेरे चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है, और मैं वो सर्कल में सेफ हूँ, मैं वो सर्कल में बहुत सुरक्षित हूँ, है ना। ये अभ्यास करना है, और ये महसूस करें कि बाबा उस सर्कल को चार्ज कर रहे हैं, कि जब मैं बाबा को याद करती हूँ तो बाबा उस सर्कल को चार्ज करते हुए सर्कल का जो ऑरा है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे भक्ति मार्ग के अंदर भी, क्योंकि ये अभ्यास मैं खुद अभी कर रही हूँ, तो ऐसे वो लग रहा था कि भक्ति मार्ग के अंदर जैसे वो नरसिंह मेहता की जो बताते हैं, कहानी बताते हैं कि वो भक्त जब वो मिट्टी के बनाता है, एक बर्तन बनाता है या मटके आदि बनाता है, तो जब वो मिट्टी को रौंद रहा होता है और मिट्टी के मटके बना करके फिर उसके बाद जब वो आग लगाता है, और कहीं तो बिल्ली ने अपने बच्चों को वहां जन्म दिया होता है, और कहते हैं कि वो पूरी भट्टी में पूरे मटके आदि वो सब भट्टी जल रही होती, और उसके बाद जब लोग बातें करते हैं कि भाई वो बिल्ली के पुंगरे उस मटके के अंदर थे, तो देखते हैं कि वो भगवान को याद करता है, और वो बिल्ली के पुंगरे इतनी पूरी भयंकर अग्नि के बीच होते हुए भी वो बिल्ली के पुंगरे सेफ रहते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको बचा के रखा। भगवान ने अपना सुरक्षा कवच उस बिल्ली के पुंगरों के आसपास बना दिया, कि जिसके कारण वो चारों तरफ अग्नि होते हुए भी वो बिल्ली के पुंगरों को उसकी भाप भी नहीं लग पाई। जब भक्ति मार्ग के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग कहानियां हैं, इतनी शक्तिशाली पावरफुल कहानियां हैं, तो क्या ये कहानियों का और ये वाइब्रेशन का अनुभव हम अभी इस समय नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। इसलिए हमारे कई भाई बहन हैं जो कहीं थोड़ा संकल्प में
अगर कहीं डर रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए भी अगर आप डर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि हमको इस समय बाबा मिला हुआ है। और इसीलिए अब ये पूरा सप्ताह हम ड्रामा को सामने रखते हुए, कि आप ये सोचो कि ड्रामा के अंदर ये पूरी सीन चल रही है कि जहाँ चारों तरफ आग लगी हुई है, चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन है, चारों तरफ बीमारी है, पर इस बीमारी के अंदर भी मैं आत्मा बहुत सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं आत्मा अपने घर में या ऑफिस में इस मटके के अंदर बैठी हूँ, कि इस मटके को जहाँ पर भगवान ने अग्नि से सेफ रखा हुआ है, या मैं इस सर्कल के अंदर बैठी हूँ कि जिस सर्कल के अंदर बाबा के पॉजिटिव वाइब्रेशन और मेरे संकल्पों के स्वमान के पॉजिटिव वाइब्रेशन है, कि जो इस सर्कल को कोई भी नेगेटिविटी टच होकर के वापस चली जाएगी, पर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो यह अभ्यास करना है। और दूसरा, जैसे बाबा मुरलियों में हमेशा ड्रामा की बातें करता है ना, तो जैसे ही हम ड्रामा शब्द सुनते हैं तो कौन याद आता है? मम्मा याद आती है। और अभी 24 जून मम्मा का दिन आएगा, तो मम्मा का ड्रामा के ऊपर बहुत अटल निश्चय था, और कहते हैं कि मम्मा ड्रामा को इतना पक्का मानती थी और पक्का याद करती थी। तो मम्मा का ड्रामा पे जितना निश्चय था कि भाई हुकुम ही हुकुम चला रहा है, माना ड्रामा इतना परफेक्ट है कि जिस समय जो ज्ञान की बातें बाबा को सुनानी है वो ड्रामा अनुसार सुनेगा। यह जो हो रहा है हुकुम ही हुकुम चला रहा है, माना उनको इतना निश्चय था कि बाबा इस ड्रामा का रचयिता है और ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। तो ये पूरे सप्ताह में मुझे बार बार ड्रामा के शब्द को यूज करना, जैसे कुछ ऐसा हो गया कि जो हम नहीं चाहते थे तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे ड्रामा। माना जो हो गया अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, है ना, ये ड्रामा शब्द याद करेंगे कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। दूसरा, जैसे ही कुछ हो जाता है बाबा कहता है नथिंग न्यू। हमेशा याद करो कल पहले भी ऐसे हुआ था, अभी भी हुआ, लेकिन मुझे वर्तमान को ठीक रखते हुए मुझे आने वाले समय को ये चेक करना है कि मैं आने वाले समय को और अच्छा कैसे बनाऊं, और आने वाले समय को कैसे और अच्छे से अपने समय और शक्ति से यूज करते हुए मैं वर्तमान को श्रेष्ठ करते हुए अपने भविष्य को भी श्रेष्ठ करूं। न कि जो भूले या जो बातें हो चुकी हैं या अभी न चाहते भी हो रही है उसको याद करके अपनी शक्ति को व्यर्थ गवाओ। ये मुझे पाठ पक्का करना है। तो इसलिए ड्रामा का एक पहला मतलब क्या होगा कि ड्रामा का पहला मतलब है, जैसे हमने कहा मम्मा का स्लोगन, कि ये ड्रामा कल्याणकारी है ना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे याद करना है ड्रामा कल्याणकारी है। दूसरा, ड्रामा अर्थात जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तीसरा, ड्रामा का अर्थ होगा नथिंग न्यू। हमें बार बार याद करना है, तीसरे दिन है ना याद करना है नथिंग न्यू। तो पूरा दिन एक ही पार्ट याद करना है नथिंग न्यू, है ना। जैसे आज मंगलवार है तो आज से लेकर के आज हम ड्रामा का पार्ट पक्का करेंगे, लेकिन कल बुधवार को हम पहला याद करेंगे कि ड्रामा कल्याणकारी। तो पूरा दिन मुझे एक ही स्वमान याद करना है, ये ड्रामा कल्याणकारी है, मैं इस ड्रामा में अपना आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूँ। फिर जैसे आएगा गुरुवार को याद करेंगे कि गुरुवार को जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो संकल्पों में भी अगर कोई पास्ट की बातें मुझे याद आई तो भी मुझे याद करना है जो हुआ अच्छा है, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तीसरा मतलब जैसे बुधवार गुरुवार शुक्रवार शुक्रवार को नथिंग न्यू। तीसरा पूरा दिन शुक्रवार मुझे एक ही पाठ पक्का करना है नथिंग न्यू, चाहे कुछ भी हो जाए।
मुझे बार बार याद करना है जो हो रहा है नथिंग न्यू। ये बीमारी भी आई, कल पहले भी आई थी, नथिंग न्यू। हमारे जीवन के अंदर कम से कम ऐसी परिस्थिति तो नहीं है कि मुझे दाल रोटी के लिए भी हाथ फैलाने पड़े। भगवान मुझे घर बैठे आज का खाना खिला रहा है, तो बस नथिंग न्यू, है ना। तो ये तीसरा नथिंग न्यू। अच्छा, फिर शनिवार को ड्रामा का अर्थ होता है फुल स्टॉप। बाबा हमेशा कहता है फुल स्टॉप का पाठ पक्का करो, ड्रामा अर्थात फुल स्टॉप। तो जब भी मेरे मन के अंदर कोई बात आए और जब भी मेरे संकल्पों में कोई ऐसी सोच चलती है कि जो व्यर्थ को लेकर के है, पास्ट को लेकर के है, या वर्तमान से भी वो रिलेटेड नहीं है, तो तुरंत मुझे अपने आप को अलर्ट करना है और कहना है फुल स्टॉप। तो शनिवार को हम पक्का याद करेंगे फुल स्टॉप। पूरा दिन मेरा एक ही पार्ट होगा फुल स्टॉप। फिर रविवार को जो बाबा ने हमको इतना सुंदर ड्रामा का पार्ट दिया, तो बाबा ने ड्रामा के अंदर हमारा एक बहुत सुंदर हीरो पार्ट था। तो रविवार को मुझे याद करना है कि मैं इस पूरे ड्रामा के अंदर मैं हीरो पार्टधारी हूँ, हीरो हीरोइन पार्टधारी। तो जैसे हीरो पार्ट का क्या रोल होता है कि जो हो रहा है ड्रामा के अंदर मुझे जोड़ना है ना। जैसे ड्रामा के अंदर लौकिक में भी ड्रामा में हीरो पार्ट का रोल होता है कि अगर कहीं गड़बड़ भी हो रही है तो वो ठीक करने वाला होता है। लेकिन कहीं पर भी मुझे किसी को भी हर्ट नहीं करते हुए मुझे हीरो पार्ट बजाना है कि कहीं पर भी मैं जहां पर हूँ मुझे वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करते हुए वातावरण को चेंज करके हुए हीरो पार्ट बजाना है। तो इसीलिए रविवार को, है ना, मैं हीरो पार्टधारी, हीरो हीरोइन पार्टधारी। और फिर सोमवार को इस पूरे ड्रामा को याद करते हुए हम ड्रामा का चैप्टर जब भी याद करते तो संगम युग को याद करना है। और ये याद करना है कि सोमवार वैसे भी शिव का दिन मानते हैं भक्ति के अंदर भी। तो सोमवार को याद करेंगे कि इस ड्रामा के अंदर मैं परमात्मा का मददगार फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा की मदद माना मैं खुदाई खिदमतगार हूँ कि इस ड्रामा में संगम युग का समय चल रहा है ना, क्योंकि ड्रामा को हमेशा घड़ी के रूप में दिखाते हैं। तो ये याद करेंगे सोमवार को कि अभी संगम युग चल रहा है और ये संगम युग में मेरा आज का दिन है कि जिसमें मुझे इस समय के अंदर मुझे जो मिले जमा कर सकूं मुझे करना, चाहे समय जमा करूं, सफल करके संकल्प को जमा करूं, तो मैं जिस शक्ति को अच्छे से यूज करके जमा कर सकूं मुझे वो करना है। तो इस रीति से अब हम ये पूरा सप्ताह मनाएंगे जिसमें ड्रामा के एक एक रास को, एक एक अर्थ को हम पूरा दिन पुरुषार्थ के रूप में लेंगे और फिर उसी के आधार पे नेक्स्ट वीक हम मनाएंगे ना। ओम शांति। और बाकी आप सब अभी बाबा की जीवन कहानी तो सुन ही रहे हो। तो अभी हमने लास्ट वीक जो पुरुषार्थ लिया कि ब्रह्मा बाबा का फुल फॉलो फादर के रूप में, लेकिन उसके साथ साथ ये जीवन कहानी का जो पार्ट चल रहा है तो सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है कि पढ़ते पढ़ते बाबा की किताब देखो आपकी पढ़ना हो रही है और महसूस होता है कि दादियों ने कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। तो वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ को भी हमें ध्यान में रखना है और इसीलिए आप सब जरूर देखिए, समय निकाल करके भी देखिए। आपके संपर्क में उनको भले फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन आप तो जरूर देखिए क्योंकि इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी, कन्याओं ने भी इसमें बहुत अच्छी मेहनत करके आप सबके लिए इसको तैयार किया है। तो उन सब की मेहनत बहुत सफल हो और आप सब की दुआएं उन सबको मिले कि जो इतनी मेहनत करके ये तैयार कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि देखो उनका भी अनुभव, इसलिए खास रिकॉर्ड करके भी अनुभव भी भेज रहे हैं कि आपको भी पता चले कि कैसे कितनी मेहनत से वो हमारे लिए ये पूरी जीवन कहानी को पढ़ करके तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए उन सबको भी मैं आप सब की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ,
दिल की दुआएं देती हूँ कि ये जीवन कहानी का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो पुरुषार्थ से हमको जो पुरुषार्थ मिल रहा है और ये एक वो अनुभव मिल रहा है कि हम भी अपने जीवन के अंदर ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को अपने इस ब्राह्मण जीवन के अंदर संपूर्णता की ओर हम चले। तो इस जीवन कहानी के साथ साथ हम अपने पुरुषार्थ को भी बढ़ाते जाएं। तो आज हम सब मिलकर के विशेष अभी योग करेंगे। तो आज ये कमेंट्री अभी लाइव चलती रहेगी, है ना, क्लास चलती रहेगी और इसी क्लास के अंदर आप सब भी जो कमेंट्री चलेगी तो इस कमेंट्री के साथ बैठ करके हम आधा घंटा योग करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सब भी मेरे साथ बने रहेंगे और हम सब इस वातावरण में चार्ज करते हुए, हम इस संकल्पों को सुनते हुए अपने घर को भी चार्ज करेंगे। तो चलिए, है ना, अलर्ट हो जाए और अलर्ट होकर के हम इस कमेंट्री पे योग करते हैं और इस संकल्पों के साथ, ताकि हम सब में एक साथ मिल करके एक साथ वायुमंडल को बनाएं। आओ हम सभी विश्व को शांति का दान दें। भिन्न भिन्न समस्याओं से परेशान आत्माओं के चित्त को शांत करें। हमें मास्टर शांति के सागर बनकर, पीस हाउस बनकर संसार में शांति की तरंगें पहुंचानी हैं। मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं शांत हूँ। पीस हाउस हूँ। शांति की पुंज हूँ। शांति की भंडार हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। परमधाम में शांति के सागर शिव बाबा, महाज्योति, उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये शांति की किरणें अब नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। परमात्म शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे विश्व में ये शांति की तरंगें पहुंच रही हैं।
सारे विश्व में भिन्न भिन्न कारणों से अनेक आत्माएं अशांति की ज्वाला में जल रही हैं। ये परमात्म शांति की तरंगें, शीतल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर उन सभी के चित्त की अग्नि को शांत कर रहे हैं। सभी का मन शांत हो रहा है। परमात्मा शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे संसार में जैसे कि डीप साइलेंस हो रही है। मैं शांति का फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक में। मैं बाप दादा के साथ हूँ। बाबा के मस्तक से शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। शांति के सागर का, शांति का संपूर्ण प्रवाह सारे संसार की आत्माओं तक पहुंच रहा है। मैं भी उनके साथ हूँ। पीस हाउस, शांति का फरिश्ता मेरे मस्तक से, नैनों से शांति की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं। सूक्ष्म वतन से बाप दादा और मैं पीस हाउस, हम दोनों फरिश्ते संसार में शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। संसार की अनेक आत्माएं इस शांति को अनुभव करके शांति के सागर की ओर आकर्षित हो रही हैं। हे संसार की सभी मनुष्य आत्माओं, हे शांति के इच्छुक आत्माओं, आप सभी को ज्ञात हो कि शांति प्राप्ति का अंतिम स्रोत
केवल एक शांति के सागर परमात्मा ही हैं। उनसे शांति मांगने के बजाय उनसे अपनी मन बुद्धि का नाता जोड़ो, तो उनकी संपूर्ण शांति तुम्हें अधिकार के रूप में प्राप्त होने लगेगी। इससे तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, तनाव लोप हो जाएगा, समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। याद रखो, शांति के सागर परमात्मा आपके परम पिता हैं, स्वीट फादर हैं। वो आपका आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे बच्चे, शांति तो तुम्हारे गले का हार है। पहनो इस हार को, आ जाओ मेरे पास और अपने चित्त को सदा के लिए स्वीट साइलेंस से भर लो। हे आत्माओं, आप सभी को ये ज्ञात हो कि जब आप अपने को इस देह से न्यारी चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा स्वीकार करेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर शांति के सागर से मन बुद्धि की तार जोड़ेंगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। अब इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं चमकती हुई आत्मा उड़ चली अपने शांति धाम में। मैं शांति धाम में हूँ, जहाँ चारों ओर असीम शांति है। मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो गया है। मेरे सामने है शांति के सागर, उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। मैं आत्मा भी मास्टर शांति सागर हूँ। शांति सागर बाबा के साथ इस संपूर्ण विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ। ये शांति के वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को शांत कर रहे हैं। संसार से अशांति की कालिमा नष्ट होती जा रही है। सभी के चित्त जैसे कि प्रकाशित हो रहे हैं। शांति के तरंगों को पाकर सभी सत्कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं।
इस तरह मैं परम धाम में शांति के सागर से कंबाइंड होकर स्वयं को शांति की शक्ति से भरपूर अनुभव कर रहा हूँ। इस शांति से संपन्न होकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ, सूक्ष्म लोक में अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर शांति का प्रकाश फैल रहा है। मैं शांति का फरिश्ता चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाता हुआ अब नीचे उतर रहा हूँ। धीरे धीरे सारा आकाश शांति की तरंगों से भरपूर हो रहा है। संपूर्ण प्रकृति शांति की किरणों को स्वयं में समा रही है। मैं फरिश्ता प्रवेश कर लेता हूँ अपने स्थूल शरीर में। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होकर अंग अंग को शीतल कर रहे हैं। शांति के वाइब्रेशंस मेरे शरीर के कण कण में समा गए हैं। अब मैं संपूर्ण शांति से संपन्न हूँ। मेरा तन और मन इस शांति की शक्ति से ओतप्रोत है। ये स्वीट साइलेंस मुझे बहुत सुख प्रदान कर रही है। लंबे काल की अशांति मानो लोप हो गई है। अब मुझे इस विश्व रंगमंच पर शांति की शक्ति से संपन्न होकर हर कार्य करना है। मेरी शांति से भरी हुई दृष्टि को पाकर अनेक अशांत आत्माएं भी शांत हो जाएंगी। मेरे समीप आकर अनेकों के तनाव समाप्त हो जाएंगे। मेरे शांति से संपन्न बोल अनेकों के दुखों को नष्ट करेंगे। मैं शांति का फरिश्ता बनकर प्रतिपल चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाऊंगा। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। शांति तो मेरा स्वरूप है। मैं इस शांति से भरपूर रहकर ही अपने सारे कार्य संपन्न करूंगा। शांति तो अब मेरी शक्ति है।
शांत स्वरूप हूँ, पीस हाउस हूँ। ओम शांति।